हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने आज की सुंदर सुबह दी है, हमें इस लायक बनाया कि आज का दिन हम देख पाए। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप की ओर से कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और इस डिवोशन को बराबर सुन रहे हैं। आनंद की बात है, खुशी की बात है कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनकर बहुतों के लिए आशीष में बनते हैं, तब परमेश्वर हमें उत्तम आशीष से भर देता है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। प्रियो, आज हम दिन की शुरुआत फिर से प्रभु के वचन के साथ हम करना चाहते हैं। कल हमने देखा था 9 पद तक देखा था, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय की 9 पद तक। एक बार फिर से मैं आपको 8, 9, 10 और 11 पद तक आज हम पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 8 वर्सेस 8 to 11 लिखा है यहाँ, दूसरे सरदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लोह हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गई। तीसरे सरदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना था और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। 12 पद में लिखा है, चौथे सरदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और एक दिन की 1/3 में उजाला न रहा और वैसे ही रात में भी हुआ। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक काव को उड़ते और ऊंचे शब्द से कहते सुना, उन तीनों सरदूतों की तुरहियों के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय। परमेश्वर का वचन हमें आशीष देता है, हमें चेतावनी देता है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु कि आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा, सुरक्षित रखा, आनंदित रखा ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, हम आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना है प्रभु उसको पूरा कर सकें। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास योग्य परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे प्रभु। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं, इस देश को बचा, इस देश पर अपना अनुग्रह कर प्रभु। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से बचाएं ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख उपस्थित हुए हैं ताकि आपके नाम को महिमा मिल सके और जो आपकी योजना है प्रभु उसको हम अपने जीवन में पूरा होता देख सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, इस प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री पर प्रभु, हमारे राष्ट्रपति पर आपकी आशीष चाहते हैं, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनकी सुधि ले, आप उनकी मदद करें, आपका दया का हाथ पिता परमेश्वर उन सब के साथ बना रहे ताकि वो आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु पे धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम आशीष तो देता ही है, और न केवल उत्तम आशीष देता है परंतु हमें अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल भी करता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को कर पाए और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा होता देख सकें। प्रकाशित वाक्य हमें बहुत स्पष्ट कहता है, 8 पद में लिखा है, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में गिर गया। ये सारी घटनाएं घटती चली गई, ये सारी घटनाएं एक के बाद होती चली गई। इस पृथ्वी के ऊपर भयंकर से भयंकर चीजें आती चली गई, और इस भयंकर चीजों का आज मनुष्य की क्या दशा होगी। ये बात याद रखिए, आपके विनाश के लिए, जैसा हमने कल देखा था, आपके विनाश के लिए हम खुद ही जिम्मेवार होंगे। प्रियो, अवसर हमें दिया जा रहा है, मौका हमें दिया जा रहा है, ताकि हम अवसर को बहुमूल्य समझ जाएं। कई लोग कहते हैं मुझे उसे देखकर ठोकर लगी इसलिए मैं प्रभु के पास नहीं आया। प्रियो, हम एक दूसरे को देखकर ठोकर तो लगती है, एक दूसरे को देख के आशीष कैसे पाते हैं? हम एक दूसरे को देखकर आशीष को प्राप्त करें। हमें तो इसलिए प्रभु को नहीं जाना क्योंकि मुझे उस व्यक्ति से ठोकर लगी। ठोकर लगने की बात नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक दूसरे के साथ आनंद के साथ जिए, खुशी हमारी जीवन में आनी चाहिए। हम क्या करते हैं? एक दूसरे से ठोकर लगने की बात करते हैं, लेकिन प्रियो, यहाँ इस बात की जिम्मेवारी दी गई है, जब ठोकर लगी है तो क्या हम उससे आशीष पा रहे हैं? ये वचन जो है हमें आशीष तो देना चाह रहा है। इस वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। सवाल ये नहीं कि कौन क्या कर रहा है, सवाल ये है कि मैं और आप क्या कर रहे हैं। मैं अपने आप को इसलिए शामिल करता हूँ। हम दूसरों पर उंगली उठा देते हैं प्रियो, लेकिन क्या मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा सवाल ये है, उसने किस रूप से प्रभु को अपनाया, उसका लेखा उसे देना होगा। वो कैसे क्या काम कर रहा है, उसका लेखा उसको देना होगा। मुझे मेरा लेखा देना होगा।
इसलिए प्रियो, आपको और मुझे जो लेखा देना है उसकी चिंता मुझे करनी है, उसकी चिंता मुझे करनी है। हम दूसरों की चिंता करके अपने आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचा देते हैं, अपने आत्मिक जीवन से पिछड़ जाते हैं। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद का 1/3, तारों की 1/3 पर आपत्ति आ गई, अंधकार छा गया। यहां लिखा है विपत्ति आ गई है, और उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों का जिनका फूंकना भी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हो रही है। भयंकर परिस्थिति है। अभी तो 3 तुरहियां फूंकी गई है, ये चौथी तुरही फूंकी गई थी। इसलिए वो कहता है, मेरा और आपका जीवन कैसा है प्रियो? मसीह घराने में जन्म लेने से या यीशु मसीह के नाम से जल संस्कार लेने से, बपतिस्मा लेने से उद्धार नहीं होता है। ये लोगों का भ्रम है। इनसे उद्धार नहीं हो सकता कि मैंने ईसाई धर्म में या मसीह परिवार में पैदा हुआ हूं और मैंने मसीह परिवार में पैदा होने के बाद बपतिस्मा लेकर उस विधि को पूरा किया, उससे मेरा उद्धार नहीं होगा। ऐसा बाइबल कभी नहीं कहती है। उद्धार उसका होता है जो वास्तव में उसकी आज्ञाओं को मानता है, जिसने दूसरा जन्म लिया है। दूसरा जन्म कौन सा? अपने गुनाहों से तौबा करी और उस सच्चाई को अपने जीवन में लिया, उसी का उद्धार होता है प्रियो। ये उद्धार इसलिए होता है, किसी मसीह परिवार में, ईसाई परिवार में पैदा होने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। लेकिन ये सब विधियां हैं जो अपनी जगह ठीक हैं। लोग अलग अलग विधियां ठहराई गई हैं, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन असली बात जो है, प्रभु को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करना है। मुझे अपने जीवन में प्रभु को अपनाना है। इसलिए वचन में लिखा है, यूहन्ना उसका 1 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार किया। यह है वास्तविकता। जिन्होंने उसको ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और इस बात को कहता है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, और वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा से उत्पन्न होना, परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न होना, ये आत्मा उसने हमें दी है। जब इस आत्मा को हम शुद्ध करते हैं तब उसके साथ हमारा रिश्ता होता है। और यही है भयंकर बीमारियों का, यही है भयंकर तकलीफों का, जब बराबर हम उसके वचन को ठुकराते हैं। यह परमेश्वर का वरदान है। प्रभु में बार बार चिताता है, प्रभु में बार बार बताता है, प्रभु में बार बार समझाता है, ताकि हम उस प्रभु को जान जाए। प्रियो, जीवन को बदल देना उस परमात्मा का ही काम है। संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे दिल को बदल सके, जो हमारे गलत विचारों को बदल दे, जो हमें गलत चीजों से बचा सके। लेकिन केवल प्रभु यीशु है जो मुझे और आपको बदल सकता है। जिस दिन आप उस पर विश्वास करेंगे, पश्चाताप करेंगे, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा और आप परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करें। और जब ये नया महीना चालू हुआ है, इस नए महीने में हम और अधिक परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।